व्यू वेलकम टू एड्यूजेंट्रम। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का नेक्स्ट लेक्चर जो है कि रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है नोट्स में। सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ नॉन लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फीचर है। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सभी रिप्रोडक्शन की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो फॉर्म्स रहते हैं, एक तो असेक्सुअल फॉर्म है और एक सेक्सुअल फॉर्म है। इन asexual reproduction an organism can reproduce without the involvement of another organism। ठीक है, तो असेक्सुअल में क्या रहता है कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस की इन्वॉल्वमेंट किए बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ जेनेटिक सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर या अपने आइडेंटिकल कॉपी जो है बना सकता है। जनरली जो सिंगल सेल बैक्टीरियाज होते हैं वो इन सब चीज़ों को करते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। द क्लोनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनरली सिंगल सेल वाले होते हैं बट उन तक ये लिमिटेड नहीं रहती है। एंड जो क्लोनिंग रहती है वो भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली रिक्वायर्स द सेक्सुअल इंटरेक्शन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के इंटरेक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, which contain half number of chromosome of normal cells and are formed by the meiosis। जिनके अंदर हाफ नॉर्मल सेल होते हैं जिसको हम मियोसिस कहते हैं। विथ टिपिकली अ मेल फर्टिलाइजिंग अ फीमेल टू और सेम स्पीसीज टू क्रिएट फर्टिलाइज जेगोट। ठीक है, जो मेल रहता है वो फीमेल स्पीसीज को फर्टिलाइज करता है और फीमेल स्पीसीज के जेगट्स को फर्टिलाइज करता है। दिस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म whose genetic characteristics are derived from those of the two parental organism। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि टू पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है, मतलब कोई भी थर्ड जो होता है उसको। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज टू गिव राइज एन एम्ब्रियो। ठीक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं और फिर जो है एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम विद फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है कि जो मेल होता है मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, ओवम। और ये मीट करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर इन दिस इन द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जहाँ पे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में ये मीट करते हैं। हेंस दिस फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग विविपारस इट मीन्स दे गिव बर्थ टू चाइल्ड। ठीक है, जो ह्यूमन रहते हैं वो विविपारस होते हैं और ये जो है ये सीधा चाइल्ड को बर्थ करते हैं, ना कि एग्स ले करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन इसमें दे रखा है वो है टेस्टिस। ठीक है, द टेस्टिस आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। दे आर सिचुएटेड इन अ बैग ऑफ स्किन नॉन स्क्रोटम। इट लाइज अंडर द एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, टेस्टिस जो रहते हैं ये प्राइमरी ऑर्गन रहते हैं किसी भी मेल रिप्रोडक्शन के अंदर।
और ये स्क्रॉटम के अंदर होते हैं और जनरली कहाँ लाई करते हैं, जो एब्डोमेन होता है मतलब आपका पेट होता है उसके नीचे की तरफ, ठीक है। और टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट नॉन एज स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। दिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूबुलस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के अंदर ये होता है, ठीक है। लेडिक सेल्स ऑफ दीज टेस्टिस सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो लेडिक सेल्स रहती है वो टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करती है। द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नॉट ओनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ स्पर्म के फॉर्मेशन को काम नहीं करता बट ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, ठीक है। और उसके अलावा ये सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है, सच एज डीपनिंग द वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ फेशियल एंड प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन रहता है दो काम करता है, एक तो सेक्सुअली एक्टिव करता है ह्यूमन मेल को, और उसके अलावा जो आवाज़ भारी होना या फिर जो फेशियल हेयर का डेवलपमेंट है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे, तो ये सब चीज़ें भी इसी का ही वर्क होता है, ठीक है। फिर आता है स्पर्म डक्ट। दीज आर थिन डक्ट दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। स्पर्म डक्ट जो है वो बहुत पतली सी डक्ट्स होती है जो कि टेस्टिस से जुड़ी हुई रहती है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज एक्सेसरी एक्सोक्रिन ग्लैंड, ठीक है, ये एक्सोक्रिन ग्लैंड है। इट पोर्स द सीक्रेशन इनटू स्पर्म डक्ट along with the seminal fluid from the testes into the, ठीक है, टेस्टिस इनटू द पीनस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो ये एक्सोक्रिन ग्लैंड होती है, इसके अलावा स्पर्म डक्ट को है वो स्पर्म डक्ट के अंदर सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यूरिथ्रा। इट फंक्शंस एज अ कॉमन पाथवे फॉर द सेमिनल फ्लूइड एंड यूरिन इन मेल्स, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड और जो यूरिन होता है उसके लिए एक कॉमन पाथवे होता है, उसको कहते हैं यूरिथ्रा। इट इज़ लॉन्गर इन मेल देन फीमेल्स, ठीक है, मेल्स के अंदर ये लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। फिर आता है पीनस। इट इज़ अ एक्सटर्नल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन दैट फंक्शन टू डिस्चार्ज बोथ यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। पीनस जो रहता है वो एक्सटर्नल इंटरमिटेंट ऑर्गन है जो कि यूरिन और सीमेन दोनों को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। The female reproductive organ in human are entirely with the abdominal cavity. It comprise of the following structure, ठीक है। ये जनरली जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, मतलब उसके पास में, और इसके स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है ओवरीज। दे गिव राइज टू फीमेल गैमेट और द एग, ठीक है, ये फीमेल गैमेट या एग को राइज करते हैं। ईच ओवरीज रिलीज वन एग अल्टरनेटिवली ईच मंथ, ठीक है। जो दो ओवरीज रहती है तो एक एग वो है अल्टरनेटिवली एक मंथ में जो है वो रिलीज करती है। ओवल्यूशन इज द प्रोसेस, ठीक है, ओवल्यूशन इज द प्रोसेस, ठीक है, ओवल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम ईदर वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है। ओवल्यूशन किसको कहते हैं, किसी भी एक ओवरीज से जो है वो एग का रिलीज होना ओवल्यूशन कहलाता है। अब इसके अंदर देखना दो ओवरीज रहती है जो अल्टरनेटिव वर्क करती है, ना कि एक साथ में करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फेलोपियन ट्यूब्स, इट इज़ नॉन एज द ओविडक्ट्स, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स जो रहती है उनको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। These tubes arise from the ovaries and end at the uterine fundus, ठीक है। और ये जो है ये ओवरीज से कनेक्टेड रहती है, और कहाँ, और उनका दूसरा एंड कहाँ रहता है, यूट्रेन फंडस से कनेक्ट रहता है। देयर फंक्शन इज टू पिक अप द एग एंड यूजुअली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इट, ठीक है। ये एग को पिकअप करती है और जनरली जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद में यूट्रस, इट इज़ अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ठीक है। ये एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन रहता है और ये फीटस को डेवलप करता है। फिर है सर्विक्स। It is a cylindrical muscles that ring in the present toward the lower end of the uterus that dilates at the time of delivery of the baby, ठीक है। सर्विक्स जो रहता है वो आपके जो यूट्रस होती है उसके लोअर एंड के ऊपर होता है,
और ये जो है वो डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे डायलेट होता है, ठीक है। फिर आता है वजाइना। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स के नीचे मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर होती है। इट लीड टूअर्ड द आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है। और इसका वन एंड जो है वो आउटसाइड होता है फीमेल बॉडी के। The vagina functions as the pathway for the penis to enter the female body and deposit the sperms, ठीक है। ये एक पाथवे होता है जहाँ से जो सीमन है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है और फिर जो है वो फैलोपिन ट्यूब्स के अंदर जो है वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। यूरिथ्रा इन फीमेल यूरिथ्रा सर्व्स फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है। जो यूरिथ्रा रहता है वो पैसेज ऑफ यूरिन की तरह वर्क करता है। फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रयो डेवलपमेंट, ठीक है। द एग इज फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो द एग इज फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है। जो एग होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलके बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवोजेनिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवोजेनिस कहते हैं। The fertilization capacity of sperm is about 48 hours to 72 hours, while the egg capacity is about 12 hours to 24 hours after the ovulation, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रहती है स्पर्म की वो रहती है 48 से 72 आवर्स, जबकि जो एग का कैपेसिटी रहता है वो है 12 टू 24 आवर्स, ठीक है। बोथ द एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज इन ओविडक्ट and form the diploid zygote which contains 23 chromosome from the each parent, ठीक है। जो ईच एग होता है वो फर्टिलाइज कहाँ होता है? ओविडक्ट के अंदर होता है और क्या बनाता है? डिप्लॉइड जिगोट बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं ईच पेरेंट के, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना पेलुसिडा फ्रॉम द egg forms a thick layer around the zygote to prevent more than one sperm egg to fertilize egg, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा जो रहता है वो एग जब फर्टिलाइज हो गया उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि दूसरा स्पर्म जो है वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर सके, ठीक है। zygote now turns into a morula and then into a blastocyst, ठीक है। फिर उसके बाद में जो zygote रहता है वो मोरूला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। It then develops a chronic villi from the outer layer of the blastocyst known as the chorion, ठीक है। फिर एक है ये कॉर्निक विली के अंदर होता है, फिर इसकी जो आउटर लेयर रहती है वो क्या रहती है? कोरियन रहती है। दिस विली अटैच देमसेल्फ टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। फिर ये जो विली रहती है वो यूट्रस के इनर वॉल से अपने आप को अटैच कर लेती है। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो टू द यूट्रिन वॉल, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या रहता है? वो एम्ब्रॉयो का अटैचमेंट रहता है यूट्रिन वॉल से एंड द टिश्यू बिटवीन द ग्रोइंग एम्ब्रॉयो एंड मदर यूट्रिन वॉल फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है। और जो टिश्यू होता है जो एम्ब्रॉयो और मदर यूट्रिन के बीच में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा फंक्शन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉयो अंटिल इट्स बर्थ, ठीक है। जो प्लेसेंटा रहती है वो जो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, ठीक है। द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ हेल्प इन मेंटेनिंग द प्लेसेंटा एंड द फीटस इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है वो दोनों मेंटेन करते हैं फीटस को यूट्रस के अंदर रहने के लिए। द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन इज 38 वीक्स विच इज़ अ लिटिल ओवर 9 मंथ्स, ठीक है। ह्यूमन का नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड कितना रहता है? 38 वीक्स का रहता है या फिर 9 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड है। एट द एंड ऑफ दिस टर्म यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट बिगिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और जब ये पीरियड एंड होने लगता है तो जो यूट्रिन रहती है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। इट अफेक्ट्स द सर्विक्स एंड कॉजेज टू डायलेट टू अलाउ बेबी टू पास आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर, ठीक है। और फिर ये जो है वो सर्विक्स को अफेक्ट करती है और इसके बाद में जो डायलेट होता है वो बेबी को पास होने के लिए
मदर से आउटसाइड जाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। द umbilical cord which is the blood vessel and the placenta are also expelled along with the baby, ठीक है। तो जो umbilical cord रहती है वो भी बेबी के साथ में बाहर निकल जाती है। एंड और ऑल्सो पेरेंटल स्टेजेस आर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग जर्मिनल एम्ब्रॉइक एंड फीटल पीरियड, ठीक है। तो जो पेरेंटल स्टेजेस रहती है वो डेवलपमेंट इंक्लूड जर्मिनल एम्ब्रॉइक एंड फीटल पीरियड, ठीक है। तो जो पेरेंटल स्टेजेस कौन कौन सी है, जर्मिनल एम्ब्रॉइक एंड फीटल पीरियड, ठीक है। अब जो पेरेंटल स्टेजेस हैं हम उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड जर्मिनल पीरियड। जो डेवलपमेंट के फर्स्ट 2 वीक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल पीरियड कहते हैं। विच बिगिन विद द कंसेप्शन एंड द एंड विद द ब्लास्टोसिस्ट इज फुली इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन टिश्यू, ठीक है। जो कब शुरू होती है, जब कंसेप्शन होता है, और ख़त्म कब होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन टिश्यू के अंदर पूरी तरह से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एम्ब्रॉयनिक पीरियड ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन अंटिल अबाउट 8 वीक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। फिर एम्ब्रॉयनिक पीरियड जो रहता है वो कब से होता है, इम्प्लांटेशन हो गया उसके 8 वीक तक या फिर 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है एम्ब्रॉयनिक पीरियड रहता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट बिकॉज द एम्ब्रॉयनिक इज डेवलपिंग द फाउंडेशन फॉर हेल्दी बेबी, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है क्योंकि इस टाइम जो है वो एक हेल्दी बेबी डेवलप होने का टाइम होता है। 3 जर्म लेयर आर फॉर्म इन दिस पीरियड, और 3 जर्म लेयर बनती है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म, जो मिडिल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। ईच जर्म लेयर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। हर जो जर्म लेयर रहती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में होती है। तो सबसे पहले द एक्टोडर्म फॉर्म्स मैनी आउटर टिश्यूज सच एज स्किन, हेयर, नर्वस सिस्टम टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन, ठीक है। जो एक्टोडर्म होता है वो क्या क्या करता है, स्किन, हेयर, नर्वस सिस्टम टिश्यू और ब्रेन को बनाता है। द मेसोडर्म फॉर्म टिश्यू इनसाइड द बॉडी सच एज लंग्स, बोन्स एंड मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट, ठीक है। जो मेसोडर्म रहता है वो अपनी इंटरनल बॉडी के पार्ट्स बनाता है, जैसे लंग्स हो गए, बोन्स हो गए, मसल्स और हार्ट हो गया। और जो एंडोडर्म है फॉर्म द टिश्यू सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लैडर एज वेल एज द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। जो एंडोडर्म हो गया वो क्या करता है, अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट बनाता है, ठीक है। जो जैसे कि ब्लेडर हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गई, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। अब देखते हैं फीटल पीरियड। वंस द डिफरेंशिएशन इज द मोस्टली कंप्लीट, द एम्ब्रॉयनिक एंटर इनटू द फीटल पीरियड एंड बिकम नॉन एज द फीटस, ठीक है। एक बार जब उन लेयर्स का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो एम्ब्रॉय है वो फिर फीटल पीरियड के अंदर आ जाता है, नॉन एज द फीटस। फिर हम उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस ड्यूरिंग द 9th वीक एंड लास्ट अंटिल द बर्थ, ठीक है। फिर ये 9th वीक से शुरू होता है और बर्थ तक जो है फीटल पीरियड ही रहता है। इन दिस पीरियड इट इज़ फॉर्म द ऑर्गन्स आर मेच्योर्ड एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। इस पीरियड के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मेच्योर होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, और ग्रोथ जो है वो प्लेस करती है। द हार्ट ऑफ फीटस स्टार्ट टू बीट इन 4th to 5th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। हार्ट जो है वो 4th to 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बीट करना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है एमनियन। द एमनियन इज अ मेम्ब्रेन दैट इज क्लोजली कवर द एम्ब्रॉयो व्हेन इट इज फर्स्ट फॉर्म, इट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियन क्या होता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है विच कॉजेज द एमनियन टू एक्सपेंड एंड बिकम द एमनियोटिक सैक, ठीक है, विच सर्व्स द एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉयो और फीटस। और इसका मेन काम क्या रहता है, ये एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाता है एम्ब्रॉयो या फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। द एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रॉयो एंड फीटस एंड द अमोनियम amnion along with the chorion, the yolk sac and allantois to protect the sac around, ठीक है। तो जो एमनियन है वो कोरियन के साथ मिलके
एक यॉक सैक बना लेता है जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। कोरियन रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। जो कोरियन की लेयर रहती है वो गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करती है। और एलेंटोइस हेल्प इन एम्ब्रॉयड टू एक्सचेंज गैसेस एंड हैंडल द लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो जो एलेंटोइस होता है वो एम्ब्रोयो एक्सचेंज को हैंडल करने के काम आता है, ठीक है। जो आपकी गैसेस जो रहती है उसको एक्सचेंज और लिक्विड वेस्ट को चेंज करने काम आता है, ठीक है। तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रोयो डेवलपमेंट में जितना दिया हुआ था वो सभी लेक्चर्स जो है आपके कंप्लीट इसमें कवर हो गया है। और इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो भी आज शाम को, नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इस पर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशंस रहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसको भेज सकते हैं। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।